देख रहे हो जनमत की पुकार। दिल्ली में नेशनल फिजियो अचीवर्स अवार्ड 2026 का भव्य आयोजन, प्रमुख हस्तियां हुई शामिल। एकेडमी ऑफ एक्सरसाइज हेल्थ एंड थेरेपी द्वारा दिल्ली के पीतमपुरा स्थित गोल्डन एप्पल मैंशन में नेशनल फिजियो अचीवर्स अवार्ड 2026 का शानदार आयोजन किया गया। इस समारोह में चिकित्सा, कानून और समाज सेवा से जुड़ी कई गणमान्य विभूतियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक कर्नल सिंह, जिलाध्यक्ष अजय खटाना, एडवोकेट आर डी शर्मा और डॉक्टर कृष्णा गर्ग उपस्थित रहे। इनके साथ ही देवेंद्र वर्मा, डॉक्टर चिराग वर्मा, डॉक्टर नवीन यादव, डॉक्टर सौरभ कुमार, डॉक्टर रोहित पांडे और डॉक्टर डिम्पल सोनी ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और शिव तांडव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुई, जिसके बाद देश के विभिन्न शहरों से आए प्रतिभाशाली फिजियोथेरेपिस्ट को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजस्थानी और उत्तराखंडी लोक नृत्य की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर के जायसवाल ने आयोजकों से खास बातचीत सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं एक बैंकेट हॉल में, जहां पर देख सकते हैं देश विदेश से यहाँ पे फिजियोथेरेपी पहुंचे हुए हैं। जो फिजियोथेरेपी देते हैं वो सारे डॉक्टर्स यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे बात करें इस समारोह में तो जो विधायक कर्नल सिंह जी, विधायक तिलकराम गुप्ता जी और भाजपा जिलाध्यक्ष अजय खटाना जी भी यहाँ पे डॉक्टरों को सम्मान करने के लिए पहुंचे। और नामी ग्रामी कई लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो फिजियोथेरेपी को यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है। चलिए आयोजकों से बातचीत करते हैं, उन डॉक्टरों से बातचीत करते हैं कि क्या कहते हैं और चलिए अब सब कुछ बताते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चिराग वर्मा जी, जो अभी फिजियोथेरेपिस्ट को जो डॉक्टर होते हैं उनको यहाँ पे सम्मान दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। क्या कहते हैं इस अवार्ड के बारे में, कैसे चयनित किए गए थे? देश विदेश जो पूरे अपने देश से यहाँ पे पहुंचे हुए, काफी अलग अलग राज्यों से यहाँ पे डॉक्टर पहुंचे हुए, क्या कहेंगे चिराग वर्मा जी इस अवार्ड के? मैं सभी लोगों का एक तो धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हमारे महानुभाव आए, कर्नल सिंह जी आए, तिलकराम गुप्ता जी आए, एडवोकेट अजय खटाना जी आए, एडवोकेट आर डी शर्मा जी आए, शशि वर्मा जी हमारे बीच में, हरवंश लाल सोनी जी हमारे बीच में हैं, जो अलग अलग संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। और इन लोगों ने, सभी लोग महानुभावों ने हमारे फिजियोथेरेपिस्टों को अवार्ड दिया है, जो क्षेत्र के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से हमारे बीच में आए हैं। कोई भरतपुर से आया है, कोई इंदौर से आया है, कोई मऊ से आया है, कोई प्रयागराज से आया है, कोई सिरसा से आया है, कोई चंडीगढ़ से आया है, कोई जयपुर से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई हमारे बीच में बिहार से भी आए हैं, दिल्ली से बहुत सारे डॉक्टर्स हैं हमारे बीच में। अलग अलग फील्ड के 45 डॉक्टर्स को हमने सम्मानित किया है। ऑर्थो के अंदर, न्यूरो के अंदर जो अच्छा काम कर रहे हैं, कार्डियो के अंदर जो अच्छा काम कर रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में एकेडमिक एक्सीलेंस, न्यूरो एक्सीलेंस, रिसर्च एक्सीलेंस, हमारे बीच में डॉक्टर नवीन यादव हैं, उनको रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए अवार्ड मिला है। डॉक्टर सौरभ कुमार को फिजियोथेरेपी एजुकेशन के लिए अवार्ड मिला है। डॉक्टर रोहित पांडे को फिजियोथेरेपी लीडरशिप के लिए अवार्ड मिला है। सब लोगों का अवार्डीज का। और हमारे बीच में डॉक्टर कृष्णा गर्ग, जो BD चौरसिया की चीफ एडिटर है एनाटमी की बुक की, उनको, वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है बट फिर भी हम फिजियोथेरेपिस्टों ने मिलकर उनको लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू फिजियोथेरेपी अवार्ड दिया, क्योंकि उन्होंने एक जिंदगी के 2 दशक जिसे कहेंगे, 20 साल से फिजियोथेरेपिस्टों को वो एनाटमी पढ़ा रही हैं और मेडिकल प्रोफेशनल को पिछले 40-45 साल से पढ़ा रही हैं, इस उम्र में अभी भी पढ़ा रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी अकेडमी की चीफ पैटर्न भी हैं और सभी अवार्डीज को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। सभी अवार्डीज जितने भी हैं हमारे बीच में, सब लोग क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, अपने अपने स्टेट के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। चयनित कैसे किया गया इन डॉक्टरों का? जो इनकी हम लोगों ने क्राइटेरिया रखा था कि कितने साल आपके एक्सपीरियंस को हो गए हैं, क्या क्या आपने काम किया है, वो सब लोगों ने हमें भेजा है। उसके बाद सब लोगों को 45 लोगों को चयनित किया पूरे भारतवर्ष में। क्या क्या चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में? फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में चुनौतियाँ, हमारे मरीज से चुनौती है, हमें मरीज की परेशानियों से चुनौतियाँ हैं, हमें मरीज के दुखों की जो क्या दिक्कतें रहती हैं? हमारे पास लकवे के मरीज आते हैं, हमारे पास सर्जरी के बाद के पेशेंट आते हैं, घुटने खराब हो गए हैं वो पेशेंट आते हैं, फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, फुल बॉडी पैरालिसिस, हेमी पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, घुटने का दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द। आज की जो चुनौतियाँ हैं, लाइफ टाइम डिसऑर्डर्स जो हमारे बन रहे हैं, धीरे धीरे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हमारे बन रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेके हम ठीक करते हैं। और ये सारे फिजियोथेरेपिस्ट, मैं आपसे गुजारिश करूंगा इन सब फिजियोथेरेपिस्टों की, संदेश देना चाहेंगे इन लोगों को? कोई संदेश देना हो? मैं यही कहूँगा कि हर साल हम लोग मिलेंगे, हम लोग जुड़ेंगे और यही फील्ड में हम हैं। और हर साल मैं तो कहूँगा इस तरीके का आयोजन होंगे, हर साल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हर साल अच्छी फिजियोथेरेपी को ग्रो करेंगे। और भारत सरकार से गुजारिश है, हमारी जो काउंसिल बना रहे हैं मोदी जी, उसको जल्द से जल्द हर स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए। अपने मरीजों को सर्वोत्तम सेवा देने
पहुंच जाए और दिल्ली सरकार फिजियोथेरेपी काउंसिल जो नई भारत सरकार के स्वरूप से आई है वो जल्द से जल्द बनवाने का ये अपने विधानसभा में प्रयास करेंगे, हमारे मुद्दों को उठाएंगे। इसलिए मैं सभी फिजियोथेरेपिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी आवाज को इतना बुलंद रखिए कि दिल्ली की सरकार तक हमारी आवाज पहुंच जाए। हम सभी फिजियोथेरेपिस्ट अपने मरीजों को सर्वोत्तम सेवा देंगे। डॉक्टर चिराग ने बताया कि सरकार की तरफ से आप अगर हमें बताएंगे, बहुत अच्छी फील्ड है और अब जल्दी ही दिल्ली के अंदर पूरे वर्ल्ड से डॉक्टर आने वाले हैं। इकोनॉमिक के माध्यम से दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, दिल्ली को इकोनॉमिकली कैसे डेवलप किया जाए, और मुझे लगता है आप सब डॉक्टरों की उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। हम आप लोगों को निमंत्रण भेजेंगे। अपने कार्य के अंदर क्या आपको डिफ़िकल्टीज आती है, देखिए जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ शायद उस नज़र से आप नहीं देख रहे होंगे। हम दिल्ली को मेडिकल हब बनाना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर इतनी जगह नहीं है कि हम यहाँ पर इंडस्ट्री को खड़ा कर सकें, और इंडस्ट्री भी होगी तो बहुत पोल्यूशन होगा। इसके जब मेडिकल हब होगा आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर पूरे विश्व से, क्योंकि हमारी जो मेडिकल व्यवस्था है वो बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही कंट्रोलेबल है। अगर ये फिजियोथेरेपी का काम अभी डॉक्टर चिराग बता रहे थे कि आपका अनुभव क्या है। मुझे 2011 के अंदर हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपिस्ट में भेजा और वो 1 घंटे का कटाना साहब 1 घंटे का $2200 चार्ज करते थे मुझे। आप बताइए कि यहाँ पर और यूएसए के अंदर कितना फ़र्क है। हमें वहाँ से मुझे समझ आया कि मेरे युवा साथी डॉक्टर इतनी प्रतिभा है इनके अंदर। इस चीज़ को हम अवश्य आप लोगों के साथ बैठेंगे। डॉक्टर चिराग को कहूँगा, डॉक्टर नरेश को कहूँगा, एक दिन राउंड टेबल पे आप लोगों के साथ बैठूंगा और इस इंडस्ट्री को दिल्ली में विशेष रूप से इस इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जाए हम आपके साथ हैं और उसको अवश्य आगे लेके जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बोलो भारत माता की, नरेंद्र मोदी की। अब आप पूछोगे नरेंद्र मोदी की बोल, अरे वही एक रास्ता है जो विश्व में अपने युवा बच्चों की प्रतिभा दिखाने का मौका उनके माध्यम से मिला है। उनको मंच पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता हैं आज की डेट में, अपनी जुबान से, अपने मुंह से, अपने मुखाग्र से जो भी शब्द निकालते हैं वो विश्व की आवाज बनकर उभरते हैं। तो इसलिए उनकी जय बोलना भी जरूरी है। भारत माता की। अब एक बार जय श्री राम का नारा लगा दो, तभी काम आपके पूरे होंगे। बोलो जय श्री राम। धन्यवाद। काफी मेरे ख्याल में 7-8 साल से हर प्रोग्राम में जाना हुआ, जो मेहनत और लगन में देखता हूँ चिराग के लिए, बहुत ही मेहनत से काम करता है। कि जो क्या कहते हैं मायापुरी के अंदर वो कौन सी कॉलोनी है, हरिनगर के अंदर क्लिनिक खोला हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ हरिनगर के अंदर वो खोल अपने विधानसभा में। अब कह तो रहा था कि जगह सही नहीं मिल रही है, मगर इसको जल्दी से जल्दी लेना। देवेंद्र जी को कह रहा हूँ, इतने बड़े बिल्डर हो आप, इतनी जगह पे आपकी जगह है तो एक अपना खोल लो इसको अपने क्षेत्र के अंदर भी, काफ़ी अच्छा चलेगा। जिस हिसाब से मरीजों से सबसे बड़ा बात कहते हैं कि डॉक्टर जब बात करता है मरीज से, आधी बीमारी तो मरीज की वैसे दूर हो जाती है जब डॉक्टर बात करता है। तो चिराग का बात करने का स्टाइल, हर चीज़ की वो देखना, तसल्ली करना, देख करके बड़ी खुशी होती है और मैं बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ सभी डॉक्टर। मित्रों, फिजियोथेरेपी जीवन का अब अंग बन गया है। कई बार हमें लगता था कि जब हमें चोट लगेगी तभी हमें फिजियोथेरेपी के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह का जीवन शैली अब शहरों में हो गई है, उस तरह की जीवन शैली को अगर आपने सही तरीके से जीना है तो आपको एक कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए ही चाहिए। आप किस तरह से उठते हैं, किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से आप सोते हैं, ये सब तरीका आज एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास है। अभी डॉक्टर नरेश जी बता रहे थे कि आपके खड़े होने के तरीके में भी फिजियोथेरेपिस्ट का रोल रहता है कि आप दाएं पैर पर ज़्यादा खड़े हैं कि बाएं पैर पर ज़्यादा खड़े हैं। जीवन भर मेरा खेलों से बहुत ज़्यादा नाता रहा, कॉलेज में भी, स्कूल में भी। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई चोट लगती थी तो
को सही रास्ता दिखाने का जो काम किया है, मैं बधाई देता हूँ कि पिछले 20 वर्षों में जिस तरह से, और खास करके पिछले 11 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से इस फील्ड में जितनी तरक्की हुई है उतनी किसी भी फील्ड में नहीं हुई। मैं तो इस काम को बिल्कुल उस योग की तरह मानता हूँ, स्पिरिचुअल मानता हूँ कि बहुत आत्मीयता से ये काम करते हैं। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट, कई बार ऐसा लगता है हमें कि आज हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, अगर आपकी कमर में जरा सा भी झटका आ जाए तो आप उठ नहीं सकते, लेकिन दवाइयाँ खाकर भी नहीं उठ सकते। लेकिन एक फिजियोथेरेपिस्ट है जो आपको ना सिर्फ उठाता है बल्कि चलने लायक भी बनाता है और उस दर्द से मुक्ति दिलाता है। तो मैं इस अवसर पर डॉक्टर चिराग को बहुत बधाई देता हूँ। मेरे साथी आर.डी. शर्मा जी, 30 जारी हमने बहुत साथ काम किया है, और जज साहब के पिताजी भी हैं आर.डी. शर्मा जी, तो मेरे साथ खड़े, मेरा बड़ा सौभाग्य है उनके साथ खड़े। आज मैंने आपकी कंपनी के साथ रहकर बड़ा आनंद फील कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये नौजवान डॉक्टर जो हैं ये आगे देश के सुधार के लिए अपनी तत्परता से काम करते रहें। ये प्रोफेशन बहुत नोबल है, ये प्रोफेशन इस किस्म का है कि घाव इंस्टेंट इमीडिएट रिलीफ मिलता है। और इसमें दूसरी बात ये है कि कोई एजुकेशन नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। एक पेशेंट जाता है, रोता हुआ जाता है, और वो डॉक्टर के पास इमीडिएट रिलीफ लेकर आता है। लेकिन मेरी ये सलाह है या रिक्वेस्ट है कि आप बगैर लालच के, बगैर लोभ के, बगैर बेईमानी के काम कीजिएगा। एक आदमी गरीब गुरबा आता है, उसके पास आपकी फीस देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन दर्द से करा रहा है, तो आप लोगों का ये फर्ज है कि आप जब सुनकर उसको उसी तरीके से ट्रीट करें जैसा कि एक फीस देने वाला पेशेंट करता है। नोबल प्रोफेशन है, इसकी पवित्रता को संभाल कर रखें। नोबल प्रोफेशन है, पवित्रता को संभाल कर रखें। डॉक्टरों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। फिजियोथेरेपी देश विदेश के काफी लोग आए हुए थे, क्या कहेंगे इस अवसर पर? मैं डॉक्टर चिराग का फादर बोल रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी देश से, विदेश से, पूरे ऑल इंडिया से जो डॉक्टर आए उनको सम्मानित किया गया है। एक ये गर्व का विषय है। और ये फंक्शन जो था, डॉक्टर चिराग वर्मा ने PhD कंप्लीट कर ली है, उसके उपलक्ष्य में आज ये फंक्शन प्रोग्राम किया है। और डॉक्टर कर्नल सिंह, तिलकराम गुप्ता जी, अजय खटाना जी, जिलाध्यक्ष जी, और कई VIPs और जनरल और क्या नाम है ACP साहब, DCP साहब यहाँ पे अभी मौजूद हैं। उनका सबका आशीर्वाद डॉक्टर चिराग वर्मा पे है। और हमारे जो छोटे बेटे हैं वो भी डॉक्टरी कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी में ही लाइन में डाला है। ये डॉक्टर लक्ष्य वर्मा जी हैं, और हमारी बेटी भी इसमें ही है फिजियोथेरेपी में। और हमारा सारा परिवार सेवा भाव के लिए तत्पर तैयार रहता है। कोई भी आए, हम सब का फ्री में इलाज करते हैं। कोई घर पे आता है उसका कोई वो चार्ज नहीं है, 24 घंटे। मेरी बहू भी ऑल इंडिया में डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट, वो भी डॉक्टर चिराग भी और लक्ष्य भी और डॉक्टर सनेहा वर्मा जी, सारा परिवार तत्पर तैयार रहता है। और मेरे बड़े भाई R.K. जायसवाल जी मेरे साथ रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप। क्या कहेंगे ऐसे अवसर पर जब फिजियोथेरेपी डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं जो आयोजक कमेटी आज की, और जो हमारे चिराग वर्मा हैं, वो कहते हैं ना फिजियोथेरेपी की दुनिया में, वो कहते हैं ना वो नाम जो उजाला कर दे। हाँ जी, हाँ जी। चिराग यानी कि उजाला। आज मैं इनके प्रोग्राम में मैं काफ़ी बार आया हूँ और आता रहता हूँ उनके प्रोग्राम में। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर एक भगवान का स्वरूप है। काफी डॉक्टरों को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है। काफी डॉक्टरों को सम्मानित किया, सम्मान के योग्य है वो लोग।
इसलिए योग्य हैं, वो आम आदमी की जिंदगी में वो भगवान का ही स्वरूप है। आज का खान पीन और आज की जो दिनचर्या है लोगों की, उसमें क्या होता है कि लोग काफ़ी बीमार रहते रहे और उस बीमारी के लिए आजकल एलोपैथिक दवाइयाँ जो हैं वो उनको और उसका जो है ना अलग इफेक्ट डालती है, नुकसान करती है। फिजियोथेरेपिस्ट को मैंने देखा है, फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना किसी भी तरह की बीमारियाँ हो, जैसे हमारे घुटनों का दर्द है, पैरालिसिस के लोग जो है ना, जो जिनको पैरालिसिस हो जाता है उनका भी प्रॉपर इलाज करते हैं ये लोग। बहुत सारे कंधे के दर्द हैं, बहुत सारी बीमारियां फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा ठीक की जाती हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा है। इसमें काफ़ी लोग जो डॉक्टर्स को सम्मानित किया है वो सम्मानित के योग्य हैं और बहुत अच्छा उन लोगों का योगदान रहा है हमारे समाज के प्रति, हमारी जीवन शैली में उनका बहुत योगदान रहता है जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। मेरी बेटी क्या कहेंगी, आज ऐसे डॉक्टरों को सम्मानित किया गया, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर आए थे, उनको सम्मान किया गया है। मुझे तो बहुत गर्व है, ये मेरे भाई का ही है जो इन्होंने करा सारा ऑर्गेनाइज। तो ये हर ईयर होता है हमारा, तो अच्छी बात है, मतलब डॉक्टरों को भी टीचिंग मिलती है, सब अच्छा होता है। फिजियोथेरेपिस्ट वो करने के लिए कोर्स, वो नीट का पेपर ना कंपल्शन हो गया। पहले क्या होता था, नीट का पेपर कंपल्शन नहीं होता था, अब नीट भी कंपल्सरी है। जब वो क्लियर होएगा जब आप फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स कर दोगे। हमारे फैमिली में 4 डॉक्टर्स हैं ऑलरेडी फिजियोथेरेपी सेम कोर्स। अभी फिलहाल मैं फिजियोथेरेपी पढ़ रही हूँ। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, सबको करना चाहिए, बहुत बेनिफिशियल है। कोई भी नी पेन, किसी भी चीज़ का पेन हो तो हर एक इंजरी को ट्रीट करने में बेसिकली हेल्प करता है ये। आने वाले टाइम में फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल होगा, बजाय दवाइयों के। आयुर्वेदिक भी दवाइयाँ काफ़ी उसमें होगी, काफ़ी रिलीफ होता है बुजुर्गों के लिए। फिजियोथेरेपिस्ट में MBBS कंपल्सरी हो गई है, काफ़ी बेनिफिट्स होता है ना, जॉइंट पेन, नी वगैरह में भी काफ़ी वो होगा। तो आने वाले टाइम में हर बच्चा आगे बढ़े, यही भगवान से प्रेम। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।